थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उनका जो बेटा था उन्होंने अपने फादर के ऊपर एक बुक लिखी, द इलेक्ट्रिक चार्ल्स करके। अब उस बुक के अंदर उसने एक इंसिडेंस का जिक्र किया जिसमें बताया कि दिसंबर में जब बहुत सर्द रात्रि थी तो मेरे फादर जो साइंटिस्ट थे, उनकी जो लैब थी जो हज़ारों किलोमीटर्स में थी, हज़ारों एकड़ों में थी, वो जो लैब थी वो धू धू कर कर जल रही थी और पूरी ज़िंदगी भर की उनकी कमाई जल रही थी। अब बेटे को ये लगा कि अगर फादर को पता चला तो उन्हें तो सदमा लग जाएगा। उनकी एज है 67 ईयर्स। अब इस एज के अंदर दोबारा से रीस्टार्ट करना, दोबारा से चीज़ों को बिल्ड करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो कहीं वो सदमा बर्दाश्त ना कर पाए और वो परेशान हो गया। परंतु देखता है कि उसके फादर उसकी तरफ आ रहे हैं और फादर उसको देखकर कहते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है। उसने कहा माँ सुरक्षित है। उसने कहा माँ को भी बुला लो और साथ में तुम अपने दोस्तों को भी बुला लो, ऐसा नज़ारा तुम कभी भी नहीं देख पाओगे। अब चार्ल्स को तो बहुत हैरानी हुई कि उन्हें तो शिकायत करना चाहिए था कि हे भगवान, मैंने ज़िंदगी भर मेहनत करी, ज़िंदगी भर तपस्या करी, इतनी मेहनत और ईमानदारी से मैंने अपनी लैब बनाई, इतने आविष्कार मैंने किए, इतना नाम कमाया, बदले में तुमने मुझे क्या दिया? बदले में तुमने मेरी लैब ही जला दी। इतनी मेहनत, इतनी ईमानदारी का फल मुझे ये प्राप्त हो रहा है। अब कहना तो ये चाहिए था, लेकिन वो व्यक्ति क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ज़रा सबको बुलाओ और देखो ये आग का नज़ारा देखो, ऐसा नज़ारा तो कभी देखने को नहीं मिलेगा। अब सुबह के 5:30 जब बज गए तो बाप बेटे दोनों साथ में बैठे हुए थे और पूरी आग बुझ गई थी। तो बेटे की तरफ देखकर जो फादर थे, एडिसन थे, उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ मेरी सारी गलतियां इस आग में जल के भस्म हो गईं। भगवान शायद यही चाहता था कि मेरी सारी गलतियां भस्म हो जाएं और मैं और बेहतरीन काम कर सकूं। अब मैं और ज़्यादा एनर्जी से काम करूंगा और 1 साल में दोबारा अपनी लैब को खड़ा कर दूंगा। और कहते हैं 1 साल के अंदर उन्होंने अपनी वो लैब जो है खड़ी कर दी। इसे कहते हैं पॉजिटिव माइंड सेट, आपका एटीट्यूड ऑफ लाइफ। आप कैसे ज़िंदगी को जीते हैं? क्या आप शिकायत करते हुए जीते हैं या आप थैंकफुलनेस के भाव में जीते हैं? जो मिला है ज़िंदगी का, जो चैलेंज है उसे एक्सेप्ट कीजिए। जो सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ की उसे एक्सेप्ट कीजिए। जैसा मिला है उसको एक्सेप्ट करना और उसको इम्प्रूव करते हुए फिर आगे बढ़ना, चुनौती को उसका सामना करना। ये नहीं कि हम डिप्रेस होकर बैठ गए कि अब तो कुछ नहीं हो सकता।